नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल की कर लेते हैं। लोकसभा में ये बिल पास हो गया, आज राज्यसभा में रखा जाएगा और कहा जा रहा है कि आज भी 8 घंटे की चर्चा होगी। 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर वक्त में बदलाव भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने लोकसभा में देखा। लोकसभा में 8 घंटे ही चर्चा होनी थी, लेकिन हुई कितनी देर? 12 घंटे। 12 घंटे तक पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस हुई वक्फ संशोधन बिल को लेकर और उसके बाद वोटिंग हुई। और जैसे उम्मीद थी कि लोकसभा में बिल पास हो जाएगा, क्योंकि नंबर गेम के मामले में इस बिल के समर्थन में संख्या बल ज्यादा है। 288 वोट पड़े इसके पक्ष में, जबकि 232 वोट पड़े बिल के विरोध में। अब राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा में कहा जा रहा है कि अगर हम बाहरी तौर पर देखें तो नंबर गेम में यहां पर भी बिल के समर्थन में सांसदों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राज्यसभा से पास कराना इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगी कि राज्यसभा में इस वक्त सदस्यों की संख्या कितनी है और कितने वोटों की जरूरत सरकार को है इस बिल को पास कराने में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा, यहां पर भी बहस होगी और यहां पर वक्फ संशोधन बिल पर बहस को, चर्चा को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा हुई और इन 12 घंटों में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नजर वक्फ की जमीनों पर है, सरकार वक्फ की जमीनों को छीनना चाहती है, मस्जिदों को हटा देना चाहती है, अल्पसंख्यकों को परेशान करना चाहती है। तो वहीं सरकार का कहना है कि दरअसल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं ताकि जवाबदेही तय हो सके। सरकार का कहना है कि वक्फ के पास लाखों एकड़ जमीन है, लेकिन उससे होने वाली आमदनी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए और इसकी वजह है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। इससे होने वाली आमदनी का वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। ये आरोप लगाए गए बीजेपी की ओर से और यहां तक कि बीजेपी की ओर से जब अनुराग ठाकुर खड़े हुए तो उन्होंने तो कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर उन्होंने हमला बोला कि कैसे वक्फ के नाम पर जमीनें हड़पने का काम कर रही थी कांग्रेस, ना कि बीजेपी। बीजेपी तो वो काम करेगी जो पारदर्शिता लाएगी, जो वक्फ की जमीन वक्फ के ही पास हो और उसका इस्तेमाल या फिर उससे होने वाला लाभ गरीब पिछड़े मुसलमानों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की कोशिश रहेगी। समाज के हर बंदे की नुमाइंदगी हो वक्फ में, मुस्लिम समाज के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी नुमाइंदगी हो, गरीबों की भी नुमाइंदगी हो, ये सुनिश्चित करने का काम इस बिल के जरिए मुमकिन हो सकेगा। और यही वजह है कि कुछ लोग नाराज हो रहे हैं जिनकी नजर वक्फ की जमीन पर अब तक रही है, जो अब तक फायदा उठाते रहे हैं इसका। अब राज्यसभा की तस्वीर आपको बता दें, राज्यसभा में इस वक्त सदस्यों की संख्या कितनी है, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। चलिए अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, संख्या बल क्या कह रहा है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 236 है और ऐसे में बिल को पास कराने के लिए 119 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास 98 सांसद है राज्यसभा में। सहयोगी दलों को मिला दें तो 115 हो जाता है ये आंकड़ा। अगर इसमें 6 मनोनीत सदस्यों को जोड़ दें तो 121 तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। यानी कि सरकार को यहां पर भी बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुमत का जो आंकड़ा है 119 का, उससे 2 सदस्य ज्यादा हैं, 2 वोट ज्यादा हैं इस बिल के फेवर में। अब बात कर लेते हैं इसके विरोध करने वाले सदस्यों की संख्या की। तो इस वक्त कांग्रेस के पास 27 सदस्य हैं राज्यसभा में, यानी कि कांग्रेस के सांसद 27 हैं। वहीं पर अगर गठबंधन की बात कर ले, INDIA ब्लॉक गठबंधन की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या 85 है। वहीं 7 बीजेडी के हैं, इनमें YSR कांग्रेस के 9 हैं, BJD के 7 हैं, AIDMK के 4 सदस्य हैं। राज्यसभा में 3 ऐसे सदस्य हैं जो ना ही इंडिया गठबंधन में है, ना ही इंडिया गठबंधन से बाहर हैं। तो इनके वोट को अगर इंडिया गठबंधन में जोड़ भी ले तब भी बीजेपी के पास यानी कि NDA सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। राज्यसभा में भी यहां से भी तकनीकी तौर पर बिल पास कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी सरकार को। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि आखिरी मोमेंट में कुछ लोग अपना मन बदल ले।
ये भी मुमकिन है। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, खासकर विपक्षी गठबंधन को उम्मीद है कि कुछ लोग जो हैं वो बिल के अगेंस्ट में शायद वोट कर दें। और राज्यसभा से भी बिल पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून में तब्दील हो जाएगा। हालांकि जो संगठन बिल के विरोध में है उनका कहना है कि हम आंदोलन करेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि उसी तरह से मुस्लिम संगठन आंदोलन करेंगे जैसा कि किसान बिल के बाद किया गया था। जब सरकार किसान बिल लेकर आई थी तब भी यही कहा था कि ये किसानों के हित में है, लेकिन किसानों ने जब धरना प्रदर्शन किया, अपनी हक की आवाज बुलंद की, तो सरकार को झुकना पड़ा, बिल वापस लेने पड़े, काले कानून को वापस लेना पड़ा। और यही कह रहे हैं कि विपक्षी दल कि इस बार भी माहौल ऐसा बनेगा और ऐसा हम बनाएंगे कि सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि मुस्लिम समाज की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी दो धड़ा नजर आता है। एक धड़ा ऐसा भी है जो एक्टिव है सड़कों पर, जो जश्न मना रहा है। उनका कहना है कि वक्फ कानून के आ जाने से, संशोधन हो जाने से उन्हें बहुत राहत मिलने वाली है। लेकिन इसके बाद की स्थिति असल में क्या होगी वो फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ेगा।